जरूरत थी उनके यहाँ, उनके जनाजे के लिए अगर आप पेरोल मांग लेते तो भी हमें तसल्ली मिल जाती। इसी तरह के बहुत सारे वाकयात हैं, मैं जाऊं तो वो लंबी फहरिस्त हो जाएगी और वक्त नहीं है। लेकिन आप पेरोल मांगते कब हो? जब आपको चुनाव लड़ना होता है तभी आप पेरोल मांगते हो। अपने दर्द के लिए आप बाहर आना चाहते हो, हमारी जरूरत की आपको फिक्र नहीं। मैं 20 सालों से ये आवाज उठाते उठाते बुढ़ापे की दहलीज की तरफ बढ़ रहा हूं, लेकिन अपनी बात तो कहेंगे, क्योंकि वो दर्द जो आपके अपने बेटे का जो दर्द होगा वो पड़ोसी के बेटे का नहीं हो सकता। इस बात को आप कब महसूस करोगे? इस जंजीरों को तोड़कर हमें बाहर आना पड़ेगा और हमें ये बताना पड़ेगा कि हम बुनकर हैं और हमें अपने पैरों पर खड़े होने की कुव्वत भी है और सलाहियत भी है। हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, हम अपना रहनुमा चुन सकते हैं और अपने बीच का चुन सकते हैं। कभी रात में सोते वक्त आप सोचिए इस बात को कि 5 साल हमने नसीम को दे दिया, 5 साल हमने मुबीन को दे दिया, 20 साल हमने अब्बा हुजूर को दे दिया, 30 साल की मुद्दत, 30 साल में दोस्तों 2 नस्लें जवान हो जाती हैं, 2 नस्लें ओटर हो जाती हैं। ये 2 नस्लें हमने इंतजार में गुजार दी। अगर आपके बीच का बेटा होता, जाइए देखिए बगल में समाजवादी पार्टी का विधायक है गोरखपुर में, ये घोसी में सुधाकर सिंह, 100 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। कोई सड़क ऐसी नहीं जिसे बनाना बाकी हो। जितनी योजनाएं आती हैं हमारे वहां का वो कटवा कर बहुत सारा हिस्सा विधायक होने के नाते हम लोग नहीं थक पाए। जो पात्र की रस्ती वाला कार्ड था वो कटवा के उधर चला गया, कुछ इधर चला गया, क्योंकि हमारे वहां कोई विधायक नहीं है। मोहम्मदाबाद में आप जाएंगे 7 सब स्टेशन बनाया समाजवादी पार्टी के विधायक ने। अगर 20 सालों में आपने अपने किसी बेटे को विधायक बनाया होता तो वो कैबिनेट मिनिस्टर होता, और एक कैबिनेट मिनिस्टर अगर आपके पास होता तो जो बलिया में यूनिवर्सिटी बनने जा रही है वो आपके मऊ में बनती, बलिया में नहीं बनती। जो मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में बन रहा है वो आपके मऊ में बनता, आजमगढ़ में नहीं बनता। आखिर क्या वजह है कि आजम और बलिया में सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं आती हैं और हम एक छोटे से पुल और पुलिया के लिए तरसते रहते हैं? आप कोई काम नहीं गिनाओगे, 20 साल में कारनामे नहीं बनाओगे। मस्जिद बना रहे विधायक जी, चलिए मस्जिद बना रहे, अल्लाह का घर है, उस पर हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये इसकी जरूरत क्या थी? अगर मस्जिद को किसी सियासी रहनुमा का पैमाना बनाया जाए तो मौलाना मुस्तफा मरहूम को मौलाना मुस्तफा मिस्री साहब के लिए तो कम से कम 4 विधानसभाओं से अलग अलग एमएलए बनाना पड़ेगा, उनकी पूरी औलादों को बनाना पड़ेगा। मौलाना मुख्तार नदवी साहब मरहूम के सभी बच्चों को राज्यसभा में भेजना पड़ जाएगा अगर मस्जिद को पैमाना बनाएंगे आप। मस्जिद अल्लाह का घर है। विधायक जी, मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में ये बात कहना चाहता हूं कि मऊ के लोग मस्जिद बनाने के लिए, अल्लाह का घर बनाने के लिए काफी हैं। अल्लाह के घर के बसाने वालों की और जरूरत है। मस्जिद बनाने के लिए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह काफी हैं। क्यों एक डिस्प्यूट पड़ेगा? अभी कोई सवाल करेगा चुनाव के जब बन जाएगी कि यहाँ इमाम कौन होगा, किस मसलक का होगा, शिया की मस्जिद होगी कि सुन्नी की मस्जिद होगी, अहले हदीस की होगी कि हनफी की होगी? ये जरूरत नहीं है किसी विधायक के लिए। विधायक के लिए किसी मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की जरूरत है। बुनकरों और गरीब बुनकरों के इलाज के लिए हॉस्पिटल की जरूरत है। यहां रहने वाले जो लोग हैं उनको गरीबी रेखा के नीचे की तमाम सहूलियात फराहम कर लिए गए, सरकार की सहूलियतों की जरूरत है। ऐसे तालीमी इदारों की जरूरत है जो आला तालीम तो दें मगर एक गरीब का बेटा, लूम चलाने वाले के घर का बेटा भी उसमें जाकर तालीम हासिल कर सके, ऐसे इदारों की जरूरत है। आपने कुछ किया तो नहीं। पिछले चुनाव में अब्बा के 2 बेटे आए और उन्होंने बड़े वादे किए कि यूनिवर्सिटी बन रही है, बुनियाद पड़ गई है। जाके देखिए बड़े गांव में बन गई, गोदाम बना हुआ है गल्ले का, फिर बुनियाद रखी गई। इसी तरह की बुनियाद थी। ये बुनियाद जो रखी गई, खुदा अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोगों को गुरूर से बचावे। क्योंकि राहत इंदौरी का मुझे वो शेर याद आता है कि बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी, आधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। मेरे मोहल्ले के जलसे में बोला उनके साहबजादे ने कि हमारे अब्बा ऐसा स्कूल बना रहे हैं जिसकी बुनियाद ऐसी है जिसे जलजला भी नहीं हिला सकता, जलजला भी नहीं हिला सकता। इस तरह की बातें क्यों हैं? अभी मैं बैठा हुआ था, ये गिरहत साहब को दावत थी तो उतने में सालिम भाई आगे, सांसद जी जो हमारे हैं, तो वहां उनके मानने वाले एक साहब बैठे थे तो वहां कहने लगे अरे यार यही लोग जिता रहे हैं। तो बहुत वाज़ेह लफ्जों में मेरे सामने उन्होंने कहा कि जब बिना काम के वोट मिलता है तो क्यों काम करेंगे विधायक जी? उनके मानने वाले ने इस जहनियत से निकलकर
दोस्तों, आपको मैदान अमल में आना पड़ेगा और आपको अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एक बार सही रास्ते का इंतखाब करना पड़ेगा, वरना आने वाले कल में लोकसभा के एमपी भी वही होंगे। चेयरमैनी के लिए न तैयब पालकी का इंतखाब होगा, न अरशद जमाल का इंतखाब होगा, उनका भतीजा आएगा, चेयरमैनी लड़ेगा और मेंबरी भी वो कैप्चर करके रखना चाहते हैं हम लोगों को। क्या कहते हैं कि जब से हम लोग आ गए तब से मऊ के मुसलमान फाटक उस पार जाने लगे। इसमें गैरत नहीं जागती, आप हंस रहे हैं। धूम मरने का मकाम है हमारे लिए ये कि आपके आने से हम नहीं जाने लगे, बल्कि आपके आने के बाद से तनाव पैदा हुआ। आपके आने के पहले तो हम लोग वहीं पैराडाइज पे, सलाम भाई, आपको याद होगा कि हम लोग पैराडाइज पे बैठ के रोजाना शाम की चाय पीने और पान खाने जाया करते थे। ये सब बेकार की बातें हैं, इन बातों से निकलना है और हमें उनके खिलाफ कुछ बात भी नहीं करनी। यार मैं तो बात कर करके थक गया, अब अमल का टाइम है। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि अल्ताफ अंसारी एक गरीब बाप का बेटा है, कुंभकर घर में जन्म लिया। एक आलिम है, इनके वालिद साहब एक आलिम है, करगा से लेके पावरलूम और हैंडलूम सब कुछ चलाया है। 20 साल के वक्फे में कोई भी ऐसा सदन नहीं है असेंबली का जिसमें विधायक जी हाजिर न रहे हों। लेकिन आप ईमानदारी से बता दो, कभी आपकी बात उन्होंने सवाल उठाया? कभी आपकी एक मरतबा भी बात की? लेकिन अल्ताफ अंसारी को एक मरतबा आप जिता के भेज दो, उसी असेंबली में राछ, मैं, जकाट, मुनिया, ढोठा, पिक्कल, छापा, नरी, नारा, सब बात उसी में होगी। दावा है मेरा, क्योंकि इसे मालूम है इस शख्स को कि बुनकरों का क्या दर्द होता है। हम लोग क्यों चीखते हैं, हम लोग क्यों चीख चीख के दुहाई देते हैं बुनकरों की? इसलिए देते हैं कि हम लोग खुद उस दर्द को महसूस किए हैं। हम लोगों ने खुद अपने हाथ से करगा भी चलाई है, लूम भी चलाया है और नरी भी भरी, नारा भी भरा। मुझे याद है, मैं छोटा सा था और मुझे हमारे वहां वो छोटी वाली करगा थी, करगा जिसमें कमर तक आदमी अंदर पहले ही जिंदगी में जिंदा रहते हुए आधा दरगोर हो जाता है, कमर भर